और अब पाकिस्तान की राजनीति आज एक बार फिर से उथल पुथल में है और वजह है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान। राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा कि बॉर्डर कब बदल जाए कोई नहीं जानता। आज सिंध भारत से अलग है, हो सकता है कल ये वापस आ जाए। इस एक लाइन के बाद से पाकिस्तान के सियासी गलियारों, टीवी डिबेट्स और सोशल मीडिया पर जैसे कि आग से लग गई हो। तो क्या पाकिस्तान का सिंध एक दिन फिर भारत में शामिल हो सकता है? क्या है राजनाथ सिंह के बयान का असली मतलब? चलिए बताते हैं आपको एक रिपोर्ट की ओर से। राजनाथ सिंह का बयान आया और पाकिस्तान की राजनीति जैसे हिल गई। पाकिस्तान में शहबाज मुनीर की नींद उड़ गई, दोनों की बेचैनी बढ़ गई। कराची से लेके इस्लामाबाद तक टीवी चैनलों पर बहस, भारत सिंध ले जाएगा, क्या अब सिंध हिंद में होगा? ये घबराहट शहबाज मुनीर को खाए जा रही है। अब वो सवाल जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं, और सवाल वही, क्या हिंदुस्तान वाकई पाकिस्तान को चेतावनी दे रहा है? लेकिन असल कहानी इससे कहीं बड़ी है। राजनाथ सिंह के बयान से बौखलाया पाकिस्तान, सिंध भारत का हिस्सा हो सकता है, बॉर्डर तो फिर से बदल सकते हैं, क्या पता सिंध फिर वापस आ जाए। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। सिंध के जो है कोई भी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, किसी देश की सीमाएं जो है वो संस्कृतियों का विभाजन नहीं कर सकती। और सिंध की संस्कृति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है। वो भारत की आत्मा का उतना ही प्रिय हिस्सा है जितना हिस्सा देश के अन्य जो है प्रांत हैं। इसलिए वो न हमसे कभी अलग था, न कभी है और न कभी रह पाएगा। वापस आ जाएगा। तो सवाल ये है कि सिंध वापस भारत में आएगा या नहीं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के भीतर हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि बाहर के बयान उसके भीतर भूचाल ला देते हैं। राजनाथ सिंह ने सिर्फ एक लाइन कही, लेकिन एक इस लाइन ने पाकिस्तान की राजनीति का पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
और चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इससे पहले मेहमानों का तारुफ मैं आप लोगों से करवा दूं। इस वक्त रिटायर्ड कर्नल हमारे साथ जुड़े हुए, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल है जे सोढ़ी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही अरविंद सिंह तेजावत जी, विदेश मामलों के जानकार, हुसैन जावेद, वरिष्ठ पत्रकार है पाकिस्तान के। एक एक करके सबका हम रुख करेंगे। सबसे पहले मैं सोढ़ी सर आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि जब डिफेंस सिस्टम की बात होती है तो भारत तो हर मायनों में पूरी तरह मजबूत नजर आता है, और जब उस डिफेंस को मजबूत करने वाले राजनाथ सिंह क्योंकि रक्षा मंत्री हैं, और जब उनकी तरफ से ऐसा बयान दे दिया जाए सर सीमाओं को लेकर के, तो ये क्या आकलन किया जाए? क्या उनके माइंडसेट में कुछ वाकई पहले से चल रहा है, एक रणनीति तैयार की जा रही है, या फिर ये बयान इसलिए भी दिए जा रहे हैं कि जो सिंधु सभ्यता हमेशा से हमने देखी है, सिंधी लोगों के साथ में हमारे जुड़ाव रहे हैं, उनका जिक्र राजनाथ सिंह ने किया? सर आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा सर। आवाज आ रही है? मेरा तो अनम्यूट है वीडियो। जी। जय हिंद जी। ये मेरा जय। सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 24 मार्च 1940 को जब लाहौर डिक्लेरेशन पास हुआ, जिसमें पहली बार कहा गया कि भारत का बंटवारा हो धर्म के नाम पे और पाकिस्तान बने, तब चाहे ईस्ट पाकिस्तान या चाहे वेस्ट पाकिस्तान, तब सिर्फ 8% मुसलमान चाहते थे कि एक नया देश बने। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की ये जिद थी कि वो एक अलग राष्ट्र बनाए अपनी सत्ता पाने के लिए। बिल्कुल। 11 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हुआ। 2 दिन पहले 9 सितंबर 1948 को उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल इलाही बख्श, जो कि पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर थे और उनके पर्सनल डॉक्टर थे, उनको बयान दिया कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने पाकिस्तान बनाया। तो कल हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का बयान है, यह बिल्कुल सही है और सटीक है। पाकिस्तान में पंजाब सूबे के अलावा बाकी 3 सूबे कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे जी। और पाकिस्तान के पंजाब सूबे में भी सिर्फ 8% मुसलमान एक नया देश चाहते थे। इसलिए कल का जो बयान है हमारे रक्षा मंत्री का, यह बिल्कुल सही बयान है, क्योंकि दिल से आज भी 92% पाकिस्तानी अपने आप को भारत का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि उनकी आवाज को दबाया जाता है, उनकी औरतों के साथ बलात्कार होता है, वो अपनी बात कह नहीं सकते। आज अगर एक रेफरेंडम हो पाकिस्तान में, 92% पाकिस्तानी कहेंगे हमें भारत में विलय हो। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अब मैं रुक करना चाहूंगी अरविंद सिंह तेजावत जी आपका, क्योंकि सर जब फॉरेन अफेयर्स की बात आती है, इस दौरान विदेश मंत्री पाकिस्तान के एक लेटर लिखते हैं। वो ये कहते हैं कि राजनाथ सिंह के इस बयान की हम कड़ी निंदा करते हैं। भारत सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो किस तरीके के उत्तेजक बयानबाजियां कर रहे हैं, इससे 2 देशों के बीच में संबंध बिगड़ सकते हैं, मनमुटाव पैदा हो सकता है। सर इस कोट को एक लेटर के जरिए जो उन्होंने साझा किया, और राजनाथ सिंह के इस बयान को कैसे देखा जाए जब 2 देशों के रिश्तों को डिफेंस के तौर पर आंका जाता है? देखिए, राजनाथ सिंह साहब का जो बयान है वो बहुत ही पॉजिटिव है, सकारात्मक है जी। पर अगर सिंध की आवाम ये चाहती है कि वो भारत में मिलना चाहें, अगर उनको लगता है कि उनका भविष्य यहाँ बेहतर है, उनको लगता है कि भारत के आर्थिक संसाधन उनके लिए काम के हैं, तब तो ठीक है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का जो एलिट हुक्मरान है वहां के, उनको कोई हक नहीं है कि उनकी जो इच्छा है उसको दबाए। पर पहले ये देखना चाहिए, क्योंकि भारत के संदर्भ में ही अगर हम बात करें तो गोवा भारत का हिस्सा हुआ 62 में, वहां पे सब कुछ पूरा प्रशासनिक व्यवस्थाएं कायम हुई। आज वह भारत का एक खुशहाल प्रांत है, बहुत अच्छी वहां की जो पर कैपिटा इनकम है। सिक्किम बाद में भारत का हिस्सा बना इंदिरा जी के समय, और सिक्किम में भी खुशहाली है, वहां पर्यटन वगैरह आ रहा है। पर उत्तर पूर्व के बहुत सारे राज्य है, वहां पे अनरेस्ट है और वहां पे आइडेंटिटी क्राइसिस है। तो बात यह है। दूसरी बात है कि अगर इतिहास से अगर हम सीख लें तो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, ये दोनों जब एक हुए, हालांकि उनके बीच के जो क्लैशेज हैं वो भारत पाकिस्तान जितने बड़े भी नहीं थे, पर बावजूद जब वो एक हुए तो पश्चिमी जर्मनी वालों को भी थोड़ा दुख हुआ और पूर्वी जर्मनी वालों को, क्योंकि पश्चिमी जर्मनी वालों को इस चीज से था कि अगर हम एक नहीं हुए होते तो हमारे यहाँ का जो अमीरी है वह बह के पूर्वी जर्मनी की तरफ नहीं जाती।
और पूर्वी जर्मनी वालों को ऐसा लगने लगा कि हम वेस्ट की एक कॉलोनी बन गए हैं। तो एकीकरण तो जहां तक मेरा ख्याल है दोनों ही देशों के हित में है। राजनाथ सिंह जी साहब का बयान जो है उसे बहुत ही पॉजिटिवली लेना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए, एक बहस की शुरुआत जरूर होनी चाहिए। पर पहले ये देख लिया जाए कि क्या सिंध की आवाम वो खुद भारत में मिलना चाहती है कि नहीं है, क्योंकि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, वह साम्राज्यवादी देश नहीं है, वह इंपीरियलिस्ट नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान के बहुत सारे पॉलिटिशियंस हम पे आरोप लगा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान अलग रह के उन्होंने बहुत कुछ खोया है। अगर वो एक होते तो आज वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होते, चाहे चीन से भी बड़ी महाशक्ति होते हैं। पर हमें यह भी देखना चाहिए कि हमने युद्धों में हमने अपना कितना संसाधन बर्बाद किया है। ठीक है, सारा का सारा पैसा है जो हम पश्चिम को देते रहे। ठीक है सर। तो ये तमाम चीजें सर हुसैन जावेद जी का भी एक बार मैं अब रुक कर लेती हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट है आप पाकिस्तान के। सर बौखलाहट क्यों हो गई इस बयान के बाद से पाकिस्तान में? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और पैनलिस्ट को भी सलाम। मैं यही कहूंगा कि राजनाथ सिंह को अपना घर देखना चाहिए। उनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री है जी। तो ये साल तो डिफेंस के हवाले से इंडिया के लिए अच्छा नहीं किया। उनका फोकस उस पर होता तो बड़ा अच्छा रहता, मगर ऑब्वियसली एक मुसलसल जंगी जुनून चाहिए उनको भी चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि इंडियन अवाम को कहीं पे तो हमने लेके चलना है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ तो बयान आता है अभी ये हॉल्ट पर है, हमने पास किया हुआ है, इसकी कोई तुक नहीं थी। उसके बाद ये पूरी एक सीरीज चल रही है। फिर आपके जो वेस्टर्न कमांड के जनरल मनोज जी हैं, हमारी पूरी प्लानिंग है कि हमने पाकिस्तान के अंदर जाके स्पेसिफिक इलाके पे कब्जा करना है ताकि दुनिया को दिखाएं। और उसके फौरन बाद राजनाथ सिंह का इस तरह का बयान आना कि उनको सिंध की बड़ी याद आ रही है। तो सिंध को तो आप याद ही कर सकते हैं क्योंकि आपके जो गुरु थे एडवाणी जी, 2005 में उन्होंने यहाँ की यात्रा की थी और पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम किया था। इस हैसियत में तो आप सिंध में आ सकते हैं। अगर आप गोलों के साथ आएंगे, टैंकों के साथ आएंगे तो अपना शौक पूरा कर लें। आपका ये शौक हमने कश्मीर में भी पूरा किया है, अभी सिंध में भी कर लेंगे। तो मैं इसको दीवाने का ख्वाब कहूंगा क्योंकि कई कहावतें ऐसी हैं जो इंडिया में भी सेम है, पाकिस्तान में भी सेम है। तो मैं ये कहूंगा कि राजनाथ सिंह अपनी जो जिम्मेदारियां दी गई है पहले उनको ठीक से निभा ले, उसके बाद इस तरह दीवाने के जिम्मेदारियां ठीक से निभा रहे हैं। लेकिन आपने ये जो कहा कि कश्मीर और बाकी जगहों पर हमने जवाब दिया तो उस हिसाब से आप जवाब देंगे। सर जवाब किस बात का? आपने सिंध के लोगों से कभी पूछने की कोशिश की है वो क्या आपके साथ रहना चाहते हैं या नहीं चाहते? आप चाहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिस तरह आपने बना लिया तो आप उसी तरीके से हर किसी पर दबाव बना करके आप उनको अपने क्षेत्र में जोड़े रखेंगे क्या, अपना हिस्सा बनाए रखेंगे क्या? मैडम मैं आपके सामने एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैं सिंधी भी हूं, मैं पंजाबी भी हूं, मैं कश्मीरी भी हूं, मैं पख्तून भी हूं। ठीक है, तो आप पाकिस्तान से ही बात कर रही हैं, आप उनको हमसे अलग समझने की कोशिश मत करें। सर हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात, हम नहीं समझ रहे। आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि कितनी बार सिंध से आवाज उठ चुकी है कि हमें अपना एक अलग देश चाहिए। देखिए आप मेरी समझ को छोड़िए कि हमने क्या समझना है क्या नहीं समझना है। ठीक है, ये पाकिस्तान ही था जिसने ऑपरेशन मतलब ये इस अटैक के बाद जो इस साल हुआ, जिसके बाद एक जंग भी हुई है, इंडिया को हमने बार बार बातचीत की ऑफर की है। अगर हम चाहते तो हम भी इस तरह का जंगी जुनून क्रिएट कर सकते थे। हमें तो आप पे लीड हासिल है और वो लीड हमने नहीं हासिल की। अमेरिकी कांग्रेस कह रही है कि उस जंग में इंडिया का सत्यानाश हो गया। आप लोग नहीं मानना चाहते ना माने, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात है, भारत के साथ आज भी हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन ये जो बीजेपी के दीवाने के ख्वाब है ना अखंड भारत और इस तरह की चीजें, सर पता नहीं क्यों मुझे पाकिस्तानी पत्रकारों से हर बार बात करते हुए गालिब का वो शेर हमेशा याद आता है सर कि ये ख्याल आपके लिए सिर्फ दिल बहलाने के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज, जिस तरीके के ख्याली पुलाव आप पका रहे हैं, जिस तरह के आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने सजा रहे हैं कि आपने भारत को पटखनी दी है वो हर किसी के सामने एक नैरेटिव गढ़ने का कोशिश सोशल मीडिया पर आप लोग जीते हैं। सर बहुत अच्छी बात है, आपको हैप्पीनेस इंडेक्स में अपने आप को ऊपर रखना है, बिल्कुल रखिए, क्योंकि इसी तरीके से आप अपने आप को खुश रख सकते हैं ये ख्याली पुलाव पका के। खैर सोधी साहब कुछ कहना चाहेंगे क्या आप इनको? सुरभि जी देखिए, जहां तक पाकिस्तान के 4 सूबों की बात है, पाकिस्तान के पंजाब सूबे के अलावा बाकी 3 सूबों के साथ हमेशा नाइंसाफी और अत्याचार हुआ। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। पाकिस्तानी सेना में 75% अफसर, जेसी और सैनिक पाकिस्तान के पंजाब सूबे से आते हैं।
और सिर्फ 25% सैनिक बाकी 3 सूबों से आते हैं, जबकि बाकी 3 सूबे काफी बड़े हैं। तो जहां तक बात है पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने कभी भी बाकी 3 सूबों को ना इंसाफ दिया है, ना उनके साथ सही सलूक किया है। यही कारण है कि आज ये तीनों सूबे पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। और मैं राजनाथ सिंह जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। वो दिन दूर नहीं जब ये सूबे अपने आप चल के हमारे पास आएंगे। हमें कोई सैनिक कार्रवाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस तरह से देखिए, भारत की सभ्यता, संस्कार और संस्कृति में कहा जाता है, जो घर अंदर से टूटने लगे वो कुछ समय तक तो ढका जा सकता है, लेकिन एक वक्त आता है जब पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि वो घर टूट गया है। आज पाकिस्तान बड़े बड़े बयान दे ले, पाकिस्तान कह ले कि ये चारों सूबे इकट्ठे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ये 3 सूबे अपनी आजादी डिक्लेयर करेंगे या भारत के साथ विलय होंगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया सुरभि जी, सूबों को अपने साथ रखना एक बात होती है, उनके साथ इंसाफ करना दूसरी बात होती है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की कनपट्टी पे बंदूक रख के विलय तो करा लिया 27 मार्च 1948 को। खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान में नहीं शामिल होना चाहता था जब ये बंटवारा का प्लान बन रहा था। सिंध भी नहीं शामिल होना चाहता था, लेकिन ये मोहम्मद अली जिन्ना की जिद थी कि उन्हें सत्ता चाहिए थी और इनको इकट्ठे तो रख लिया, लेकिन इनके साथ नाइंसाफी की, तभी ये तीनों सूबे आज पाकिस्तान को अपना नहीं मानते हैं। इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा, वो दिन दूर नहीं, हमें बस थोड़ा धैर्य रखना है। पाकिस्तान बड़ी बड़ी शायरी कर ले, बड़े बड़े बयान दे दे, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय फोरम में जाके बोल ले, लेकिन इनका घर अंदर से टूट रहा है। ये कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात। ठीक है सर, अब एक बार फिर से मैं जावेद जी का रुख कर रही हूँ। अब जावेद जी बोलिए, मैं आप ही के पास आ रही हूँ सर। जी सोडी साहब की मैं इनका बहुत एहतराम करता हूं, क्योंकि ये हिस्ट्री की बात भी करते हैं। इनके साथ मैंने बहुत शोज भी किए हैं, तो इस हवाले से मैं भी 1-2 बातें इनके सामने रखना चाहूंगा। सर, आपने कहा ना कि हमारी आर्मी जो है वो 75% जो है वो पंजाब से आती है। शायद ये बात सही होगी, लेकिन सर हिस्ट्री में ये भी देखिए कि इस आर्मी के ज्यादातर चीफ पंजाब के नहीं रहे। ये भी एक हमारी खूबसूरती रही है। दूसरी बात, आपने बात की पंजाब के हवाले से। सर, पंजाब जो हमारा है ना, उसमें तो आज तक कोई नाइंसाफी हुई नहीं है, लेकिन जो पंजाब आपका है, आप ही के पंजाब से उन्होंने हरियाणा निकाल दिया, हिमाचल निकाल दिया 1966 में। जाति तो आपका जो सूबा है उसके साथ हुई है। सर, अलग होने के बाद भी कम से कम आप लोगों से बहुत अच्छे स्तर पर हम परफॉर्म तो कर रहे हैं। वो आपको लगता है ना, वो तो आपको लगता है, वो ठीक है। आपको सर जीडीपी उठा करके देख लीजिए, आप अपने प्रांतों की जीडीपी और हमारे प्रांतों की जीडीपी उठा के देख लीजिए, तो इस पर तो मत आइए कि कौन कितना अच्छा। और हमें लगता है सर, इसके लिए आपको सच में आईना साफ करके देखने की एक बार दोबारा से जरूरत है। अच्छा मैम, अगर तो आप जीडीपी की बात कर रही, मैं ये बात मानता हूँ इंडिया की इकोनॉमी जो है वो हमसे अच्छी है, इंडिया का साइज बड़ा है, इंडिया के वसाइल ज्यादा है, लेकिन आखिरी बात मेरी यही है, क्या ही अच्छा होता है कि इंडिया वाकई में इन पैसों को अपनी फौज पे लगाता। आज मल्टी डोमेन वॉरफेयर में आप खड़े कहां पर हैं? आपकी तो गिनती नहीं है, साइबर में नहीं है, स्पेस में नहीं है, वो सब दुनिया ने देख लिया है। नहीं सर, तेजस को आप लोग सर बहुत अच्छी बात कही है आपने कि कम से कम हम तिरंगे पर चांद तक नहीं पहुंच रहे हैं। हमने सही जगहों पर अपने पैसों का इस्तेमाल किया है। आपकी तरह आपके देश में जो पलने वाले जो टेररिस्ट है, उन पर हम पैसे खर्च नहीं करते हैं। डिफेंस सेक्टर पर कितने पैसे खर्च हो रहे हैं वो सबको दिखाई दे रहा है। सुनिए, चांद पे आप पहुंचे, अच्छी बात है, आप हमारे हमसाए, हमें खुशी हुई है, और मैं मानता हूं हम नहीं पहुंचे, आप पहुंच चुके हैं। लेकिन बात यह कि राजनाथ सिंह साहब का फोकस होना चाहिए। तेजस को बेचना कैसे था, वो गिर चुका है, अब वो प्रेशर। तो आप ये मत कहिए कि हमें हमारे पैसे कहां इस्तेमाल करने हैं, हमारी जीडीपी को कैसे बूम करना है, यह आप नहीं सिखाएंगे सर। और आप ये कह रहे तेजस की बात, वो हर किसी ने देखा। आपके बेशरम जर्नलिस्ट के कुछ तस्वीरें हमने देखी, जब एक वीडियो रिलीज करते हुए उसमें हंसा जा रहा है, एक पायलट शहीद हो जाता है और आप ही के चुनिंदा कुछ लोग उसमें वीडियो बना करके हंस रहे हैं। देखिए, सुनिए, मैं आपके शो में कहता हूं, आपके जो पायलट जो है उसमें शहीद हुए, मुझे उनका नाम नहीं याद अभी, लेकिन जब भी कोई फौजी, चाहे वो इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं उस फौजी पे कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूं कि ये राजनाथ सिंह के अंडर ही आता है ना, उनका फोकस यहाँ होना चाहिए।
सर वहां है, वहां बखूबी है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप इस पर ज्यादा जोर दें तो ज्यादा बेहतर है कि जब आपसे पूछा जाता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर के, आपसे पूछा जाता है बलूचिस्तान के लोगों को लेकर के, आपसे पूछा जाता है सिंध के लोगों को लेकर के, तब आपके पास कोई जवाब नहीं बचता, आप गोल मोल घुमाना शुरू कर देते हैं। जवाब है मैम, हम तो ये हमेशा से मानते हैं जो कश्मीर का मसला है, हमने कभी नहीं कहा कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का अटूट है। हम तो कहते हैं भाई कश्मीरियों की मर्जी पूछो, ये जो आप लोग अटूट तो ये आपको पूछने की जरूरत है ना सर, पूछिए ना, पूछिए, जाइए आप धरातल पर उतरिए। पत्रकार कहते हैं तो सर उतरिए धरातल पर, फिर आपको पता चल जाएगा वहां के लोग क्या चाहते हैं। दिल्ली में जो धमाका हुआ ना, उसके बाद जिस तरह आपने कश्मीरियों की जिंदगी हराम की है, जिस तरह उनको चेकिंग करे, वो भी अच्छी तरह से उसको देख रहे हैं, उनको आप ही के सुनिए, आप ही के नेता लोग असेंबली में खड़े होकर के ये कह देते हैं कि उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। शर्म आती है आपको ये बात तब कहने में? किसी नेता ने नहीं कहा मैम, ये ऐसी बेसुरफा बातें तो वो वीडियो एआई वीडियो थी सर, आपको वीडियो दिखाई जाए क्या? दिखा दे सर, वो वीडियो हर किसी ने देखा है, पाकिस्तान के कई सोशल मीडिया अकाउंट से भी ये बात कही गई है और उसे क्लेम किया गया है कि हमने वो आतंकी हमला करवाया। आप कहते हैं शहादत पर हमें दुख होता है, आप कहते हैं कि इस तरीके की बयानबाजियों को लेकर के गौर करना चाहिए, और आप लोग जब बयान दें वो ठीक है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता कि हमेशा हम ठीक होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जब इंडिया ने हमारे साथ कोई ऐसा चैनल ही नहीं खोला जिसपे आप और हम बैठ के बात कर सके, तो इस तरह की चीजें जो है वो तो फिर बढ़ती रहेंगी, इसका कोई फायदा ना आपको आज तक हुआ ना हमें होगा। तो ये जंग के माहौल से, ये सिंध हमारा है, सिंध हमारा नहीं है, इस चीज को छोड़ें और अमन की बात करें। यही हल है इस्लामाबाद के लिए भी, यही हल है दिल्ली के लिए भी। ठीक है सोदी साहब, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगी, एक छोटा सा रिएक्शन अरविंद जी मैं आपसे लेना चाहती हूं। सर, इतनी सारी बातें सुनने के बाद से क्या अब मैं आपसे इससे समझना चाहूंगी कि जब इन देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात आती है, जब उस देश के बीच के संबंधों को जोड़ने की बात आती है, सर बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, लेकिन वो धरातल पर होता हुआ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि एक तरफ से भारत तो उस दोस्ती को निभा रहा है, लेकिन खंजर घोंपने का काम बार बार पाकिस्तान की ओर से कर दिया जाता है। सुरभि जी, मुझसे रिएक्शन छोटा क्यों लेना चाहती हैं आप? बड़ा रिएक्शन क्यों नहीं लेना चाहती? सर बिल्कुल, आप बिल्कुल रिएक्शन दे दीजिए सर, क्योंकि मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगी। मैं जितनी भी जो हुकूमतें हैं जी, मैं उनके शोषणकारी तरीके को जानता हूँ, वो चाहे किसी भी देश की हो, अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक। ओके, अब मुद्दे की बात यह कि मुझे जावेद साहब से काफी उम्मीद थी कि वो इस बात को और हम सब लोग पैनल को एक बहुत ही पॉजिटिव बहस की तरफ ले जाएंगे जी। और एक और बात कहता हूँ सुरभि जी, लड़ना नहीं होता है, जब तर्क हमारे मजबूत होते हैं तो वो अपने आप बोलते हैं। तो हमें लड़ना नहीं है और हमें ये जावेद साहब को बताना है कि वो सरकारी पत्रकार नहीं है, हिम्मत करके सच बोलिए। और यह भी सच है कि विभाजन के समय सिंध के लोग बहुत कम परसेंटेज से वो पाकिस्तान से रहे हैं, मेरे अंदाज से जो प्रतिशत है वो 5 से भी कम रहा है। और यह भी मत कहिए कि आप पाकिस्तानी है, क्योंकि वहां पाकिस्तान में आइडेंटिटी क्राइसिस है, वहां पे बिल्कुल सिंधी आइडेंटिटी है, बलूच आइडेंटिटी है, खैबर पख्तूनख्वा में आइडेंटिटी क्राइसिस है। और जहां तक मैं सोडी साहब को मैं ये क्लियर कर लेता हूं कि ऐसा नहीं है, पंजाबी डोमिनेंस है वहां की सेना में, पर वो खाली ऑफिसर्स लेवल पर हैं, सोल्जर्स लेवल पर उनके पाकिस्तान में, शायद हुसैन साहब भी जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, सोल्जर्स लेवल पे वहां पे लगभग ठीक है, बराबर है प्रतिशत। तो हमें तथ्यों से कभी नहीं हटना है। जावेद साहब थोड़ी हिम्मत करिए और पाकिस्तान की आवाम के हित में बोलिए। ठीक है सर। भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर वहां रेफरेंडम होता है सिंध में और सिंध की अगर 80% जनता ये चाहती है कि हमें भारत में जाना है, तो आप क्या उन्हें रोकेंगे जबरदस्ती? फौज के दम पर रोकेंगे? ठीक है सर, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मुझे अब आप लोगों को रोकना पड़ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जे सोदी साहब जुड़े, डिफेंस एक्सपर्ट अरविंद सिंह तेजावत जी फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, और साथ ही हुसैन जावेद जी सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।